हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं स्वर्ण कुमार। संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी की पटवार में जो सब्जेक्ट लगती हैं साइंस, उसका जो आज मैं टॉपिक ले गया हूं, आप सभी को दिख रहा है बोर्ड पे, विटामिन। अब फ्रेंड्स, इस टॉपिक के अंदर अपन पढ़ेंगे कि विटामिन क्या होते हैं, विटामिन का आविष्कार किसने किया यानी खोज किसने की, और जो विटामिन होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं और कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। फ्रेंड्स, इन सभी के अपन अच्छे से रीड आउट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल संध्या कंप्यूटर सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि ऐसे ही हमारे जब भी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले फ्रेंड्स आप तक पहुंचे। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स वीडियो की ओर। आप सभी को दिख रहा है विटामिन। अब विटामिन होता क्या है, इसको अच्छे से समझना है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को अच्छे से पता रखना है कि विटामिन जो होते हैं आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स? कार्बनिक यौगिक होते हैं। अब देखिएगा फ्रेंड्स, आप सभी को यहां तक तो पता चल गया कि विटामिन क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। बट ये ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जिनसे मानव को न तो कैलोरी प्राप्त होती है और न ही ऊर्जा प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स, इन विटामिन का अपनी बॉडी के अंदर यूज क्या है, इसको अच्छे से समझना है। अब जो विटामिन का फ्रेंड्स जो यूज है वो यह है कि ये अपने शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। क्या फ्रेंड्स? रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है अपने बॉडी की, उसको अपने बॉडी को प्रदान करता है। कौन फ्रेंड्स? विटामिन। अब देखिएगा फ्रेंड्स, आप सभी के सामने अगर विटामिन की मैं परिभाषा कहूं तो ये है कि विटामिन क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनसे मनुष्य को न तो कैलोरी प्राप्त होती है और न ही ऊर्जा प्राप्त होती है। केवल और केवल क्या होता है, मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अब फ्रेंड्स, जानना यह है कि विटामिन, इसका मतलब जो खोज है वो किसने की। तो फ्रेंड्स, वैज्ञानिक का नाम आएगा आप सभी के सामने, यानी कि जो फंक नाम का जो वैज्ञानिक है, फंक नामक वैज्ञानिक ने क्या की, विटामिन की खोज की। फंक नामक वैज्ञानिक ने क्या की, विटामिन की खोज की। ये तो समझना है विटामिन होते कितने प्रकार के हैं। तो विटामिन आप सभी के लिए होते हैं फ्रेंड्स, वो मैं यहाँ पे अभी आपको लिख के बता रहा हूँ कि विटामिन आपके कौन कौन से होते हैं। इस सभी को फ्रेंड्स अच्छे से नोट डाउन कर देना, आप सभी को अच्छे से दिख रहा होगा। अब फ्रेंड्स, जो विटामिन होते हैं आप सभी के लिए वो आपके होते हैं ए, बी, सी, डी और ई, और एक होता है फ्रेंड्स आप सभी के लिए के। अब फ्रेंड्स, इसमें से ऐसे कौन से विटामिन हैं जो केवल जल में घुलनशील होते हैं और ऐसे कौन से विटामिन हैं जो केवल वसा में घुलनशील होते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी के प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को अच्छे से याद रखना है कि जो जल में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन वो तो आपके कौन से होंगे फ्रेंड्स, जो विटामिन बी और सी, ये दो फ्रेंड दो विटामिन है, ये तो आपके किस में घुलनशील है, जल में। और फ्रेंड्स, अगर ऐसे पूछे कि वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, तो फ्रेंड्स जब वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में आपको अगर पूछे तो बताना है ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये जो दो क्वेश्चन है आपको हर एक कंपटीशन में जब विटामिन का टॉपिक लगता है उनके लिए पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी अच्छे से पता रख लेना कि अगर जल में घुलनशील की बात की जाए तो विटामिन बी और सी, और अगर वसा में घुलनशील की बात की जाए तो ए, डी, ई और के। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट कि इन सभी का वैज्ञानिक नाम होता क्या है, इनसे जो रोग होते हैं कौन कौन से होते हैं, इनकी कमी से होने वाले रोग, अब उनके बारे में फ्रेंड्स अपन सभी अच्छे से पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, जो आपका जो विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है और विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं विटामिन ए के बारे में। अब ये आपका है विटामिन ए। अब जो फ्रेंड्स विटामिन ए होता है, इसका वैज्ञानिक नाम तो आपके क्या है, रेटिनॉल। फ्रेंड्स, क्या है वैज्ञानिक नाम आपके, क्या है, रेटिनॉल है। अब जो इससे होने वाला जो आपका रोग है वो फ्रेंड्स आप सभी का जो होने वाला रोग है विटामिन ए की कमी से,
कमी से जो रोग होता है वो फ्रेंड्स आप सभी का कौन सा है, रतौंधी नामक रोग होता है। कौन सा फ्रेंड्स, रतौंधी नामक जो रोग होता है वो कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। आपसे अगर ऐसा पूछा जाए एग्जाम में कि विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या होता है या रासायनिक नाम क्या होता है, तो आपको बताना है रेटिनॉल होता है। फ्रेंड्स अब जो ये रतौंधी होता है इसमें क्या होता है, आपको रात के अंधेरे में दिखना बंद हो जाता है, यही है रतौंधी रोग। अब फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है आपसे कंपटीशन एग्जाम में 2 ही क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग तो रतौंधी। अब यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, यानी कि जो आपको स्रोत पूछा जाए तो फ्रेंड्स आप सभी को बताना है कि जो गाजर होती है वो क्या होती है, विटामिन ए की सबसे अच्छी स्रोत मानी जाती है। फ्रेंड्स अब पढ़ना है विटामिन बी को, किसको फ्रेंड्स, विटामिन बी को अपन सभी को पढ़ना है कि विटामिन बी क्या होता है। अब इनको अच्छे से समझ लेना कि जो विटामिन बी है फ्रेंड्स, विटामिन बी आपके बहुत ही प्रकार के हैं। एक तो विटामिन B1, सिंपल पहले अपन ये समझ लेते हैं कि विटामिन बी, अब विटामिन बी का जो साइंटिफिक नाम या रासायनिक नाम में बोलूँ तो थायमीन होता है, थायमीन, क्या फ्रेंड्स, थायमीन होता है। इसकी कमी से जो होने वाला रोग है वो आपका बेरी है, इसकी कमी से जो रोग होता है वो आपका फ्रेंड्स कौन सा होता है, बेरी होता है। अब फ्रेंड्स विटामिन बी के बहुत ही प्रकार होते हैं, उनको आप सभी को अच्छे से समझना है क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में वहां से क्वेश्चन बनता है। अब फ्रेंड्स विटामिन B1 तो आपका कौन सा हो गया, थायमीन हो गया, इसका तो रासायनिक नाम क्या होगा, थायमीन होगा। अब जो विटामिन B2 है फ्रेंड्स, जो विटामिन B2 है इसका है राइबोफ्लेविन, क्या फ्रेंड्स, राइबोफ्लेविन इसका नाम होता है, किसका, विटामिन B2 का। अब जो विटामिन B3 है, विटामिन B3 इसका जो फ्रेंड्स आप सभी के हैं पेंटोथेनिक, इसका फ्रेंड्स जो रासायनिक नाम है वो आप सभी के लिए क्या है, पेंटोथेनिक। और फ्रेंड्स जो विटामिन B7 है, विटामिन B7 इसका फ्रेंड्स है बायोटिन, क्या फ्रेंड्स, बायोटिन, इसका जो रासायनिक नाम है क्या है, बायोटिन है। अब फ्रेंड्स जो बायोटिन की कमी से अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि जो बाल के सफेद होना तो किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B3 की कमी से क्या होते हैं, बाल सफेद होते हैं, यानी कम उम्र में जिसके बाल सफेद होते हैं उनमें विटामिन B3 की कमी होती है। और फ्रेंड्स जो विटामिन B7 है इससे क्या होता है, बालों का गिरना शुरू होता है। अब फ्रेंड्स एक इसके अंदर और रहा है विटामिन B12, विटामिन B12। अब जो इसका फ्रेंड्स जो आप सभी के रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालिन, इसका फ्रेंड्स जो रासायनिक नाम होगा क्या होगा, साइनोकोबालिन। अब फ्रेंड्स एक बहुत ही अच्छा आप सभी के क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो विटामिन B12 है इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है, तो आपका कोबाल्ट जो होता है, कोबाल्ट किस में पाया जाता है, तो विटामिन B12 में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे विटामिन बी के प्रकार, यानी B1, B2, B3, B7, B12, ये सभी फ्रेंड्स इनके रासायनिक नाम अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से एग्जाम में एक आध क्वेश्चन आता है। फ्रेंड्स बढ़ते हैं विटामिन सी की तरफ। अब अच्छे से पढ़ना है कि विटामिन सी आपका क्या है। तो फ्रेंड्स अपन को बात करनी है विटामिन सी की। अब जो फ्रेंड्स विटामिन सी है, विटामिन सी, अब फ्रेंड्स जो इसका जो रासायनिक नाम है वो आपके हैं एस कार्बिक अम्ल, क्या है फ्रेंड्स, एस कार्बिक अम्ल होता है। और जो इसकी कमी से जो होने वाला आपके फ्रेंड्स जो रोग है वो आपका स्कर्वी होता है। फ्रेंड्स कौन सा जो रोग है इसकी कमी से वो कौन सा होगा, स्कर्वी होगा। और फ्रेंड्स अगर ऐसे आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि विटामिन सी किस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो जितने भी आपके खट्टे फल हैं,
खट्टे फल हैं जैसे संतरा, नींबू, उसमें क्या अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक या सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, जो आपका किसका स्रोत है? विटामिन सी का स्रोत है। तो फ्रेंड्स ये विटामिन सी है, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, इससे होने वाला रोग स्कर्वी रोग। ये जो प्रचुर मात्रा में कौन से फलों में पाए जाते हैं? तो जितने भी आपके खट्टे फल होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? विटामिन सी। अब फ्रेंड्स बढ़ते हैं विटामिन डी की तरफ। अब जो फ्रेंड्स आप सभी के लिए जो विटामिन डी है, अब ये जो विटामिन डी का जो नाम है विटामिन डी, फ्रेंड्स इसका जो नाम होता है रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। क्या फ्रेंड्स? कैल्सीफेरॉल होता है। आप सभी अच्छे से पढ़ लेना, क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। अब फ्रेंड्स जो विटामिन डी है इसकी कमी से जो रोग होता है वो आप सभी के क्या होता है? रिकेट्स। क्या फ्रेंड्स? उस रोग का नाम क्या है? रिकेट्स नामक रोग होता है, जिसमें क्या होता है? हड्डियों का मुड़ जाना होता है, यानी कि हड्डियां जैसे ही मुड़ने लगती है हल्की से चोट पे, है ना, तो वो फ्रेंड्स आपका जो रोग होता है वो कौन सा होता है? रिकेट्स होता है। विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल, होने वाला रोग रिकेट्स। तो इन दोनों बातों को याद रख लेना। अब जो फ्रेंड्स आप सभी के पास में है विटामिन ई। अब जो विटामिन ई है उसका फ्रेंड्स वैज्ञानिक नाम क्या होता है? टेकोफेरॉल होता है। टेकोफेरॉल, यानी जो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल। क्या होता है फ्रेंड्स? टेकोफेरॉल होता है। और फ्रेंड्स जो ये विटामिन ई की अगर किसी व्यक्ति में कमी होती है तो उसमें क्या होती है? जनन क्षमता में उसके कमी आती है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखना है क्या? जो जनन क्षमता होती है, जनन क्षमता, उसमें कमी आती है, जनन क्षमता की कमी, या फिर आप बोल सकते हो कि नपुंसकता का वो शिकार हो जाता है। नपुंसकता, इसका फ्रेंड्स क्या हो जाता है? शिकार हो जाता है। यानी विटामिन ई की कमी से क्या हो जाता है? या तो जनन क्षमता में उसकी कमी आती है या फिर उसको क्या रोग हो जाता है? नपुंसकता का रोग हो जाता है। फ्रेंड्स ये जो विटामिन ई है इसका जो रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल, ये आप सभी लोग याद रख लेना। अब जो अपने पास लास्ट विटामिन है विटामिन के, अब इसको अच्छे से समझना है कि विटामिन के आपका क्या होता है। तो फ्रेंड्स जो विटामिन के है तो इसका आप सभी के लिए रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन होता है। विटामिन के, विटामिन के फ्रेंड्स इसका जो रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। क्या फ्रेंड्स? फिलोक्विनोन होता है। और फ्रेंड्स इसकी जो कमी से जो आपके रोग होता है वो क्या होता है? रुधिर का थक्का नहीं बनना। रुधिर का थक्का नहीं बनता है। ये फ्रेंड्स क्या है? इससे होने वाला रोग है। अब फ्रेंड्स जो विटामिन ये बोला है कि रुधिर का थक्का, अब ये जो रुधिर का थक्का होता है ये क्या होता है फ्रेंड्स? जब भी आपको कभी चोट लगती है तो क्या होता है? एक नॉर्मल एक स्वस्थ मनुष्य की क्या होता है? थोड़ी देर बाद रुधिर का थक्का बन जाता है और रुधिर का बहना बंद हो जाता है। जबकि ऐसा मनुष्य जिसके अंदर अगर विटामिन के की कमी है तो उसके क्या होगा? जब भी कोई चोट लगेगी उसके रुधिर का थक्का नहीं बनेगा, जिससे क्या होगा? रुधिर भारी मात्रा में बहने लगेगा, जिससे व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। तो फ्रेंड्स आज हमने जो पढ़ा विटामिन के बारे में, विटामिन क्या है, विटामिन के कितने प्रकार हैं, कौन से विटामिन जल में है घुलनशील, कौन से वसा में, ये फ्रेंड्स इन सभी के रासायनिक नाम, इनसे होने वाले रोग। आई होप आपको ये सभी को वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को दबाइएगा। और फ्रेंड्स नेक्स्ट आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपके लिए वो टॉपिक लेके आएंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।